अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितने भी दोस्तों ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था 12,000 रुपये के लिए, तो उनमें से ज़्यादातर दोस्तों को पैसे मिल गए हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे जिनका अंगूठा नहीं लग रहा था, या फिर उनका ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वालदा के नाम पे या वालिद साहब के नाम पे पैसे आ गए, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, मीन्स के वो वफात पा चुके हैं। तो उनके लिए पैसों को वसूल करने का एक बहुत ज़्यादा मसला बन रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसको पूरे तरीके से सोल्व कर दिया है। अब वो लोग पैसे वसूल कर सकेंगे विदाउट अंगूठा लगाए बगैर, वो पैसे वसूल करेंगे। और जो दूसरे लोग थे उनका भी गवर्नमेंट ने मसला हल कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इस मसले को सोल्व किया है और जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी वो अब कैसे पैसे वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एहसास का जो ट्वीट है ओरिजिनल, यहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट डाली है। तो यहाँ पे पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। तो जिन लोगों का, मैं पहले उन लोगों का बता दूं, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जिन अफराद को अदायगियों के लिए उंगलियों के निशानात का मसला आ रहा था वो क्या करें। तो इनको क्या करना है, अब जो है इनको जो है तस्दीक करने की, मतलब अंगूठा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये डायरेक्टली जाके पैसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको एक मैसेज के जरिए बताया जाएगा, पहले मतलब इनको एक मैसेज के जरिए बताया जाएगा कि अब आप जाके पैसे वसूल कर लें, और वहाँ पे इनकी बायोमेट्रिक जो तस्दीक है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में है लोग, वो हबीब बैंक के थ्रू जो है वो पैसे वसूल करेंगे। उनको हबीब बैंक में जाके पैसे वसूल करने होंगे, लेकिन उनको पहले मैसेज का वेट करना है। ठीक है, मैसेज उनको मिलेगा अभी। ठीक है, उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में है, वो बैंक अल्फला के पास जाएंगे और वहाँ से उनको जो है ये पैसे मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऐसे तमाम अफराद को माली इमदाद की वसूली के लिए 8171 से दोबारा SMS भेजा जाएगा, जिसमें बैंक का नाम, पता और तारीख दर्ज होगी। आपसे इल्तमास है कि SMS मौसूल होने के बाद ही मुतल्लिका बैंकों से रजू करें। अदायगी आसानी के लिए आप अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन साथ लेकर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड और जो है अपना मोबाइल जिस पे SMS आया है तो उसको भी साथ लेके जाना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये वो दोस्त थे जिनको बायोमेट्रिक का इशू आ रहा था, तो यहाँ पे उनकी जो है प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनकी जो है वफात हो चुकी है। तो यहाँ पे इनका अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से पैसे वसूल कर सकते हैं। तो जिन लोगों की यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वालिदैन, खावन या बीवी अहल हैं मगर वफात पा चुके हैं, तो वो लोग क्या करें। तो यहाँ पे आपको तीन जो है किस्म के मराहिल दिए गए, जिनमें से आपको गुजरना पड़ेगा अभी भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, मुतल्लिका यूनियन काउंसिलर के चेयरमैन से मरहूम का नाम का वफात सर्टिफिकेट हासिल करें। ठीक है, तो आपके यूनियन काउंसिलर का जो भी चेयरमैन है, आप उसके पास जाके ये चीज़ हासिल करेंगे। नंबर 2 पे है मरहूम का वफात का सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड ले जाकर नादरा दफ्तर में जमा करवाएं। उसके बाद आपको ये नादरा दफ्तर में जमा करवाने पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक लिंक दिया गया है और लिखा गया है कि अगर आप मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके ले सकते हैं। तो लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि नादरा से मरहूम के शनाख्ती कार्ड की जो वफात का तस्दीक शुदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हमरा लेकर PISP की तहसील दफ्तर से रजू करें। अब मुझे नहीं पता ये क्या होता है, तो यहाँ पे तहसील दफ्तर की मालूमात इस लिंक पर देखी जा सकती है। तो यहाँ पे जो नीचे है आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लिंक पे जो अगर आप जाते हैं तो इसकी जो है मजीद इंफॉर्मेशन आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। तो जब आप इन सभी स्टेप्स को कर लेंगे तो इसका उसके बाद क्या होगा, आपके जो पैसे होंगे वो इस तरह से आपको मिलेंगे। अगर आपकी बीवी या खामन भी हयात ना हो तो सबसे बड़ी गैर शादीशुदा बालिग बेटी अहल होगी। ठीक है, अगर गैर शादीशुदा बालिग बेटी ना होने की सूरत में सबसे बड़ा गैर शादीशुदा बालिग बेटा अहल होगा। ठीक है, बालिग गैर शादीशुदा बेटे या बेटी के अहल होने की सूरत में अपील के लिए इनकाब फार्म भी दरकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो, ये अभी भी डिफ़िकल्ट है।
جو مینس کے جن کے والد والدہ وفات پا چکے ہیں ان کا بھی کافی زیادہ مشکل مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ، لیکن یہ آپ کو سارے اسٹیپس کلیئر کرنے پڑیں گے تو ہی آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہاں پہ لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے جن کا بایو میٹرک تھا ان کے لیے کافی سسٹم آسان ہو گیا، اور آسان کیا مینس کہ اس کا بالکل کلیئر کر دیا ان کو. لیکن یہاں پہ جو جن کے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ابھی بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے. تو چلیے دوستوں یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.